वेलकम टू स्टडी विद बरखा। आज हम देखेंगे कि ईआर डायग्राम को रिलेशन मॉडल या रिलेशनल स्कीमा में हम कैसे कन्वर्ट करें। इसके लिए कुछ रूल्स हैं। फर्स्ट रूल ये है कि जब आपका एंटिटी सेट, ईआर मॉडल का जो एंटिटी सेट है, अगर वो स्ट्रॉन्ग है और उसमें सिंपल एट्रीब्यूट्स हैं, तो उसके लिए हमको सिर्फ एक ही टेबल की रिक्वायरमेंट होगी। सो स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट विथ ओनली सिंपल एट्रीब्यूट्स विल रिक्वायर ओनली वन टेबल इन द रिलेशनल मॉडल। यहां पर जो एट्रीब्यूट्स होंगे, टेबल में जो एट्रीब्यूट्स आएंगे वो सेम एज इट इज एट्रीब्यूट्स होंगे जो कि आपके एंटिटी सेट के एट्रीब्यूट है। और जो प्राइमरी की होगी टेबल की, वही होगी आपका कौन सी, जो की होगी एंटिटी सेट की। देखिए, स्टूडेंट एक एंटिटी है, इसके रोल नंबर, नेम और सेक्स ये इसके एट्रीब्यूट्स हैं। सो स्टूडेंट, एक स्टूडेंट मतलब एक एंटिटी। सो हम बात करें एंटिटी सेट्स की, मतलब नंबर ऑफ एंटिटीज, कलेक्शन ऑफ एंटिटी इज कॉल्ड एंटिटी सेट। सो हमने एक स्टूडेंट एंटिटी सेट बनाया है, उसमें एट्रीब्यूट्स रखे हैं रोल नंबर, नेम और सेक्स। ये हमारा ईआर डायग्राम में है। उसको हमें कन्वर्ट करना है टेबल में, रिलेशनल स्कीमा में। तो हमने एक टेबल बनाया है स्टूडेंट, उसके रोल नंबर, नेम और सेक्स तीन एट्रीब्यूट रखे हैं। जो एट्रीब्यूट आपका एंटिटी सेट में थे, सेम एज इट इज हमने रोल नंबर, नेम और सेक्स टेबल के एट्रीब्यूट बना दिए। तो इट्स वेरी सिंपल टू मेक अ टेबल फ्रॉम द एंटिटी सेट इफ एंटिटी सेट इज स्ट्रॉन्ग, हैविंग अ प्राइमरी की एंड ऑल द एट्रीब्यूट्स ऑफ द एंटिटी सेट इज सिंपल। यहां पर ना तो कोई कंपोजिट एट्रीब्यूट है और ना ही कोई मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है। सो यहां पर एक ही टेबल बनता है एज इट इज, बहुत सिंपल है। अब हम क्या करेंगे, जब हमारा एंटिटी सेट स्ट्रॉन्ग तो है, मतलब उसके पास अपनी प्राइमरी की है, बट एट्रीब्यूट हो गए हैं कंपोजिट। कंपोजिट एट्रीब्यूट क्या होते हैं, देखिए इस एग्जांपल में एक स्टूडेंट एंटिटी सेट है, इसमें रोल नंबर उसका प्राइमरी की है, नेम कंपोजिट एट्रीब्यूट है, मतलब फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दो एट्रीब्यूट से मिलकर नेम बना है। एड्रेस भी कंपोजिट एट्रीब्यूट है, इसके तीन एट्रीब्यूट हैं, हाउस नंबर, स्ट्रीट एंड सिटी। तो इन सच सिनेरियो आपको क्या करना है, अ स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट विथ एनी नंबर ऑफ कंपोजिट एट्रीब्यूट्स विल रिक्वायर ओनली वन टेबल इन द रिलेशनल मॉडल। एक ही टेबल बनेगा। व्हाइल कन्वर्जन, जो कन्वर्जन है आपका कंपोजिट एट्रीब्यूट से सिंपल एट्रीब्यूट में कन्वर्ट करने का जो सिचुएशन है, वो आपको कन्वर्ट करना होगा, लेकिन टेबल एक ही बनेगा। यहां इस एग्जांपल में देखिए, स्टूडेंट एंटिटी सेट से हमने बनाया है स्टूडेंट टेबल। इसमें रोल नंबर प्राइमरी की है, जो एज इट इज हमने एक एट्रीब्यूट बना दिया है इसका, और नेम के दो जो एट्रीब्यूट थे, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, उनको मेन एट्रीब्यूट बना दिया है। एड्रेस तीन एट्रीब्यूट से मिलकर बना था, तो जिन उसके कॉम्बिनेशन से एड्रेस बना था, उन तीनों को हमने अलग अलग एट्रीब्यूट बना के, सिंपल एट्रीब्यूट बना के इस टेबल में रख दिया। तो आपको सिर्फ कंपोजिट एट्रीब्यूट को सिंपल एट्रीब्यूट में करना है और एक ही रिलेशनल टेबल बनता है। दो सिनेरियो आपने देख लिया है। अब तीसरी कंडीशन, यहां पे क्या है कि स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट है, लेकिन एट्रीब्यूट क्या है, मल्टी वैल्यूड। मल्टी वैल्यूड क्या होता है, जैसे कि मोबाइल नंबर, एक स्टूडेंट के पास एक से ज्यादा मोबाइल नंबर हो सकते हैं और रहते ही है। तो इस तरह के सिनेरियो के लिए क्या करना है आपको, कंडीशन है अ स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट विथ एनी नंबर ऑफ मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट विल रिक्वायर टू टेबल इन द रिलेशनल मॉडल। आपको एक ईआर मॉडल में जो एक एंटिटी सेट है, अगर उसमें मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है,
तो आपको एक से ज्यादा टेबल की रिक्वायरमेंट होगी। फर्स्ट टेबल विल कंटेन ऑल द सिंपल एट्रीब्यूट विद द प्राइमरी की। उस ईआर मॉडल के इस ईआर डायग्राम में जो सिंपल एट्रीब्यूट्स हैं वो और प्राइमरी की, उन सब के साथ आपको एक टेबल बनाना होगा। और जो दूसरा टेबल है उसमें प्राइमरी की रहेगी और जितने भी आपके मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट वो सब रहेंगे। देखिए एक एग्जांपल है, या स्टूडेंट एक ईआर डायग्राम में एक एंटिटी है, एंटिटी सेट है, रोल नंबर प्राइमरी की है, सिटी प्राइमरी आपका सिंपल एट्रीब्यूट है, और मोबाइल नंबर जो एक से ज़्यादा हो सकते हैं, मतलब इसकी वैल्यू मोर देन 1 हो सकती है, मल्टीपल वैल्यूज इट कैन हैव दिस फील्ड, सो दिस इज कॉल्ड मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। और हम क्या करेंगे, अब 2 टेबल बनाएंगे, रिलेशनल मॉडल में कन्वर्ट करेंगे तो स्टूडेंट का एक टेबल रहेगा जिसमें रोल नंबर और सिटी रहेगा, मतलब प्राइमरी की के साथ जितने भी सिंपल एट्रीब्यूट हैं वो हम फर्स्ट टेबल में रखेंगे, और सेकंड टेबल में क्या रखेंगे, प्राइमरी की विथ मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। अब जैसे कि रोल नंबर 101, उसके पास 2 मोबाइल नंबर है, तो ये रोल नंबर 101 फर्स्ट मोबाइल, रोल नंबर 101 सेकंड मोबाइल नंबर, मतलब कि प्राइमरी की रिपीट होगी यहाँ पर, और दोनों की एंट्री अलग अलग होगी दोनों मोबाइल नंबर की। मतलब एक रोल नंबर के करस्पॉन्डिंग 2 अगर मोबाइल नंबर है तो वो रोल नंबर इस टेबल में 2 बार आएगा और दोनों बार उसके अलग अलग मोबाइल नंबर आएंगे। ठीक है, सो ये आपका था थर्ड सीनरी। हमने पहला क्या देखा है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट विथ सिंपल एट्रीब्यूट। इसमें पहला ही आपका एक ही टेबल बनेगा, प्राइमरी की होगी और सिंपल एट्रीब्यूट एज इट इज आ जाएंगे। सेकंड कंडीशन में स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट विथ कंपोजिट एट्रीब्यूट, तो यहां पर भी एक टेबल बनाया हमने, और जो कंपोजिट एट्रीब्यूट है उनको हमने सिंपल एट्रीब्यूट में कन्वर्ट किया। थर्ड कंडीशन थी स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट विथ मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। यहां हमको 2 टेबल बनाना पड़ेगा। पहले टेबल में प्राइमरी की के साथ सारे सिंपल एट्रीब्यूट को लेंगे, और सेकंड टेबल में प्राइमरी की के साथ जितने भी मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, यहां हमने एग्जांपल में सिर्फ मोबाइल नंबर लिया था, हो सकता कुछ और भी हो, तो उनको सबको हम एक साथ सेकंड टेबल में रखेंगे, मतलब टोटल 2 टेबल बनेंगे। फोर्थ सीनरी कह रही है यहां पर आप रिलेशनशिप को कन्वर्ट कर रहे हैं टेबल में। अभी आपने देखा कि एंटिटी सेट को कन्वर्ट करना है टेबल में या रिलेशनल मॉडल में। हियर वी आर कन्वर्टिंग और ट्रांसलेटिंग द रिलेशनशिप इनटू टेबल। सो अ रिलेशनशिप सेट विल रिक्वायर 1 टेबल इन द रिलेशन मॉडल। एक ही टेबल बनेगा रिलेशनशिप का। इसमें एट्रीब्यूट कौन कौन से होंगे, पहली बात तो वो जो रिलेशनशिप है किन 2 एंटिटी सेट को रिलेट कर रही है, उन दोनों एंटिटी सेट की प्राइमरी की होंगी। सो प्राइमरी की एट्रीब्यूट ऑफ द पार्टिसिपेटिंग एंटिटी सेट एंड इट्स ओन डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट इफ एनी, मतलब जो रिलेशनशिप है उसका खुद का अगर कुछ एक एट्रीब्यूट है जो उसको डिस्क्राइब करे, वो भी वो एट्रीब्यूट इस टेबल में रहेगा। देखिए एग्जाम्पल, एक एम्प्लॉय एंटिटी सेट है, दूसरा डिपार्टमेंट एंटिटी सेट है, इसका आप एक टेबल बनाएंगे, दूसरा डिपार्टमेंट का एक टेबल बनाएंगे। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ रिलेशन है, रिलेशनशिप वर्क्स इन, एम्प्लॉय वर्क्स इन डिपार्टमेंट। सो इस वर्क्स इन की आपको बनाना है टेबल। तो ये वर्क्स इन रिलेशनशिप एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट 2 एंटिटी सेट को रिलेट कर रहा है। तो एम्प्लॉय टेबल की प्राइमरी की है एम्प्लॉय नंबर, ये यहां पर होगा एट्रीब्यूट वर्क्स इन का। दूसरा डिपार्टमेंट टेबल का डिपार्टमेंट आईडी प्राइमरी की है, जो एट्रीब्यूट इस वर्क्स इन रिलेशनशिप में भी होगा। और थर्ड, अगर इस रिलेशनशिप का
खुद का अपना डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट सिंस, जैसे यहाँ पर इस एग्जाम्पल में है, तो वो सिंस एट्रीब्यूट भी इस टेबल में आएगा। तो ये टेबल को हम स्कीमा भी बोलते हैं। वर्क्स इन इज अ रिलेशनशिप इन ER डायग्राम। It is converting, we are converting this relationship into this table. That table is works in. दोनों टेबल के प्राइमरी की और वर्क्स इन का अपना अगर डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट है तो रखेंगे, नहीं है तो नहीं रखेंगे। तो इस तरह से हम इसको कन्वर्ट करेंगे। सो कंक्लूजन ये निकला है कि इफ वी कंसिडर एन ओवरऑल ER डायग्राम, 3 tables will be required in the relational model. 1 table for entity set employee, 1 table for entity set department, and 1 table for relationship set works in. तो 2 entity set के 2 टेबल और 3rd टेबल होगा relationship set का। So thank you for watching. Share, subscribe and watch.